ओम शांति। आज 29 सितंबर की मुरली है। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन से। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, इस अंतिम जन्म में ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र बनो। एक बाप को याद करो, यही गुप्त मेहनत है। प्रश्न है, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलते ही कौन सा कॉन्ट्रास्ट स्पष्ट अनुभव होता है? उत्तर है, भक्ति में भगवान को पाने के लिए कितना दर दर करते रहे, कितनी ठोकरें खा रहे थे, अभी हमें वह मिल गया है। दूसरा है, साथ साथ रहम आता है। मनुष्य बेचारे अभी तक भी भटक रहे हैं, रास्ता ढूंढ रहे हैं। बाबा ने हमें भटकने से छुड़ा दिया। हम बाबा के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं। बाकी सब क्या कर रहे हैं? रास्ता भटक रहे हैं। हम लोगों को रास्ता मिल गया और हम बाबा के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं। गीत है, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति, ओम शांति। एक तरफ भक्ति याद कर रहे हैं, दूसरी तरफ आत्माओं को तीसरा नेत्र मिल चुका है, अर्थात आत्माओं को बाप की पहचान मिल चुकी है। वह कहते हैं हम भटक रहे हैं। अभी तुम तो नहीं भटकते हो ना, कितना फ़र्क है। बाप तुम बच्चों को साथ ले जाने के लिए तैयार कर रहे हैं। मनुष्य गुरुओं पिछाड़ी तीर्थ यात्रा, मेले, मलाकड़े आदि पिछाड़ी कितना भटक रहे हैं। तुम्हारा भटकना अब छूट गया। बच्चे जानते हैं इस भटकने से छुड़ाने के लिए बाप आया हुआ है। जैसे कल्प पहले बाप ने आकर पढ़ाया था, वह जो जिस तरह राजयोग सिखाया था उसी प्रकार से हूबहू फिर से पढ़ा रहे हैं। बच्चे जानते हैं हम 5 विकारों पर जीत पा रहे हैं। कहा जाता है ना, माया से जीते जीत जगत जीत। माया 5 विकारों रूपी रावण को कहा जाता है। फिर माया दुश्मन ठहरी। माया धन संपत्ति को नहीं कहते हैं, लिखना भी है 5 विकारों रूपी रावण माया। तो मनुष्य कुछ अर्थ समझेंगे, नहीं तो समझ नहीं सकते हैं। माया जीते जी जगत जीत, माया से जीते जगत जीत। इसमें यादवों और कौरवों और आसुरों और देवताओं की कोई बात नहीं है। स्थूल लड़ाई नहीं होती है। गाया जाता है, योग बल से माया पर जीत पाने से जगत जीत बनते हैं। फिर आगे बाबा कहते हैं, तुम बच्चे जानते हो जगत कहा जाता है विश्व को। विश्व पर जीत पहनाने के लिए विश्व का मालिक ही तो आते हैं ना। फिर आगे बाबा कहते हैं, वही सर्वशक्तिवान है। यह तो बच्चों को समझाया गया है। बाप को याद करने से ही पाप भस्म हो जाते हैं। मुख्य बातें याद की। याद करने से तुम्हारे से कोई विकर्म नहीं होगा और खुशी में रहेंगे। पतित पावन बाप आए हैं पावन बनाने, तो फिर हम विकर्म क्यों करें? अपनी संभाल करनी है। बुद्धि तो मनुष्य को है ना, इसमें और कुछ लड़ने आदि की बात नहीं है। सिर्फ 5 विकारों को जीतने के लिए बाप को याद करना बहुत सहज है। हाँ, इसमें मेहनत लगती है, टाइम लगता है। माया दीवा बुझाने के लिए घड़ी घड़ी तूफान लाती है। बाकी इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं है। वहाँ है ही देवताओं का राज्य, असुर कोई होते नहीं। हम ब्राह्मण, ब्रह्मा मुखवंशावली, जो ब्राह्मण कुल के, वही अपने को ब्राह्मण समझते हैं। रूहानी बाप हम रूहों को बैठ ज्ञान देते हैं। ज्ञान सागर पतित पावन सदगति दाता एक ही है, वही स्वर्ग स्थापन करने वाला है। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। विलायत वालों को भी पता पड़ेगा, यह तो वही सिंध वाले ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं जो कहते हैं पैराडाइज श्रीमत पर स्थापन कर दिखाएंगे। आत्मा कहती है ना, शरीर के द्वारा आत्मा सुनती है और डायरेक्शन पर चलती है। कल्प कल्प बाप ही आकर युक्ति बताते हैं। बाप है गुप्त, किसको भी पता नहीं पड़ता है। कितने ढेर मनुष्य को समझाते, फिर भी कोटों में कोई ही समझते हैं। तुम बच्चे अब समझते हो हमारा ऑलराउंड पार्ट है। बाप ने समझाया, तुम ही राज्य लेते हो और कोई ले ना सके सिवाय तुम भारतवासियों के, जो अभी अपने को हिंदू कहलाते हैं। आदमशुमारी में भी हिंदू लिख देते हैं। हम बल कुछ भी
नाम दें। हम वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। वह देवी धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट हो जाने के कारण अपने को हिंदू कह देते हैं। हिंदू नाम क्या क्यों पड़ा है यह भी कोई नहीं जानते। पूछना चाहिए, भला यह तो बताओ कि तुम्हारा हिंदू धर्म किसने स्थापन किया। यह तो हिंदुस्तान का नाम है, कोई बता नहीं सकेंगे। तुम बच्चे जानते हो। अब ब्राह्मण देवता क्षत्रिय और क्षत्रिय धर्म की स्थापना हो रही है। कहते हैं ना, ब्राह्मण देवी देवताएं नमः। ब्राह्मण और देवी देवताएं नमः। ब्राह्मण है सर्वोत्तम नंबर 1। वास्तव में तो स्वर्ग सत्य को कहा जाता है। रामचंद्र के राज्य को भी स्वर्ग नहीं कहा जाता। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है आसुरी राज्य। यह सब दिल में धारण करना है। अभी हमको स्वर्ग में जाने के लिए क्या क्या करना है? पवित्र तो जरूर रहना ही है। बाप कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाकर पवित्र रहना है। इसलिए कमल फूल की निशानी भी दिखाई है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान है। तो यह दृष्टांत तुम्हारे लिए है। हठयोगी तो गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान रह ना सके, वह तो अपना निवृत्ति मार्ग मन घर छोड़ने का मार्ग अपनाते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रह नहीं सकते हैं जो हठयोगी सन्यासी होते हैं, इसलिए घर बार छोड़कर चले जाते हैं। तुम दोनों सन्यास की भेंट कर सकते हो। प्रवृत्ति मार्ग में रहने वालों का गायन है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ एक अंतिम जन्म हिम्मत करके कमल फूल समान पवित्र रहो। भले अपने घर गृहस्थ व्यवहार में रहो। वह सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते हैं। ढेर सन्यासी हैं जिन्हों को भोजन देना पड़ता है। पहले वह सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बन गए। यह भी ड्रामा में उनका पार्ट है, फिर भी ऐसा होगा। बाबा समझाते हैं इस पति दुनिया का विनाश तो होना है ना। थोड़ी थोड़ी बात में ही एक दो को धमकी देते रहते। अगर ऐसा नहीं होगा तो बड़ी लड़ाई लग जाएगी। फिर बाबा कहते हैं तुम बच्चे समझते हो कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। शास्त्रों में लिखा है पेट से मूसल निकले, यह हुआ। फिर होली में स्वांग बना देते। वास्तव में यह मूसल जिससे विनाश होता है। मिसाइल्स की बात कर रहे बाबा। यह भी बच्चे जानते हैं जिससे विनाश होना है वो मिसाइल्स हैं। तो बच्चे जानते हैं जो कुछ पास्ट हो चुका है वह फिर भी होना है ना। बनी बनाई बन रही। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है। सिर्फ कहने की बात नहीं है, किसको भी दोष नहीं दे सकते। ड्रामा में है, तुमको फिर बाप का पैगाम सुनाना है। यह ड्रामा तो अनादि अविनाशी। भावी क्या चीज़ है वह भी तुम समझ गए हो। यह कलयुग अंत और सतयुग आदि का संगम नामी ग्रामी। इसको ही पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। आजकल बच्चों को पुरुषोत्तम युग पर अच्छी रीति समझा रहे हैं। यह युग है उत्तम पुरुष बनने का। सभी सतो प्रधान उत्तम बनते जाएंगे। अभी है तमो प्रधान कनिष्ठ। इन अक्षरों को भी तुम समझते हो। कलयुग पूरा हो सतयुग आएगा, फिर जय जयकार हो जाएगी। कहानी सुनाई जाती है ना, यह है सहजते सहज। झूठी कहानियाँ तो बहुत है। अब आप खुद बैठ समझाते हैं। भक्ति मार्ग में तुम मेरी महिमा गाते आए हो। अब प्रैक्टिकल में तुमको रास्ता बताता हूँ सुख धाम का और शांति धाम का। सदगति को सुख गति, दुर्गति को दुख गति कहेंगे। बाबा समझा रहे हैं सदगति को सुख गति और दुर्गति को दुख गति कहेंगे। कलयुग में तो है ही दुख, सतयुग में है ही सुख। समझाने से सब समझेंगे, आगे चल समझते जाएंगे। समय बहुत थोड़ा है, मंजिल बहुत ऊंची है। कॉलेज में जाकर तुम समझाएंगे तो इस नॉलेज को अच्छी रीति समझेंगे। बरोबर यह ड्रामा का चक्र फिरता रहता और कोई दुनिया नहीं है। वह समझते ऊपर में कोई क्रिएशन है, कोई दुनिया है, इसलिए सितारों आदि तरफ जाते हैं। वास्तव में वह कुछ है नहीं। गॉड इज वन, क्रिएशन इज वन। मनुष्य सृष्टि यही है। एक ही जगह भगवान ने मनुष्यों को क्रिएट किया है, जो कि धरती पर ही मनुष्य का रहने का स्थान है, साकार पृथ्वी लोक। तो मनुष्य ये सिर्फ देह के अनेक धर्म हैं। कितनी वैरायटी। सतयुग में एक ही धर्म था, उनको कहा जाता है सुखधाम। कलयुग है दुखधाम।
सुख और दुख का खेल है ना। बाप थोड़ी बच्चों को कब दुख देंगे। बाप को आकर दुख से लिबरेट करते हैं। जो दुख हरता है वह फिर किसको दुख थोड़े ही देंगे। अभी रावण राज्य, मनुष्य में 5 विकार प्रवेश है, इसलिए रावण राज्य कहा जाता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी का राज अभी तुम बच्चों की बुद्धि में आ गया है। रोज सुनते हो, ये बहुत बड़ी पढ़ाई है। तो बाप समझाता है अभी बाकी थोड़ा समय है, उसमें बाप से पूरा वर्षा लेना है। धीरे धीरे मनुष्य भी समझेंगे बरोबर। ईश्वर का रास्ता तो यही समझाते, फिर दुनिया में और कोई भी ईश्वर को पाने का रास्ता नहीं बतलाते। ईश्वर का रास्ता ईश्वर ही बतलाते हैं। फिर बाबा कहते हैं तुम तो उनके बच्चे, पैगाम देने वाले हो ना। फिर कल्प पहले भी जो निमित्त बने होंगे वही अब बनेंगे और बनाते जाएंगे। फिर बाबा कहते हैं बच्चों को तो विचार सागर मंथन करना है ना, राय देनी चाहिए। बाबा हम समझते हैं कि यह चित्र होने चाहिए, इसमें मनुष्य अच्छा समझ सकते हैं। बाबा कम चित्र इसलिए कहते हैं क्योंकि कई सेंटर्स बहुत छोटे हैं, 5-7 चित्र भी मुश्किल रख सकते हैं। बाबा कहते हैं घर घर में गीता पाठशाला ऐसी बहुत है, एक कमरे में सब कुछ चलाते हैं, मुख्य चित्र रखे हो, मनुष्य को समझ मिले आखिर इन भगवान किसको कहा जाता है, उनसे क्या मिलता है। भगवान को बाबा कहा जाता है, बबूलनाथ बाबा नहीं कहेंगे, रुद्र बाबा नहीं कहेंगे, शिव बाबा नामी ग्रामी है। बाबा कहते हैं यह वही कल्प पहले वाला ज्ञान यज्ञ है। फिर बेहद के बाप शिव ने यज्ञ रचा। फिर बाबा ने कहा कि ब्राह्मणों की रचना की, किसके द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा। तो ब्रह्मा में प्रवेश होकर के स्थापना किया। तो बाबा कहते हैं यह है ज्ञान राजयोग का। और फिर यज्ञ भी तो है ना, जिसमें सारी सृष्टि, सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़ती है। वह ही बाप भी है, टीचर भी है। फिर वही बाप है, वही टीचर है, वही सदगुरु है। तो ज्ञान का सागर भी वही है, ऐसा कोई है नहीं। आजकल यज्ञ रचते हैं तो चारों तरफ शास्त्र रखते हैं, एक आहुति का कुंड भी बनाते हैं। वास्तव में यह ज्ञान यज्ञ जिससे उन्होंने कॉपी की है, यहाँ कोई स्थूल चीज़ आदि है नहीं। अभी तुम बच्चों को बेहद का बाप मिला हुआ है। बेहद का बाप, बेहद का ज्ञान बेहद के बाप से मिलता है, और कोई यह जानते ही नहीं। बेहद की आहुति भी पढ़नी है, यह भी तुम जानते हो। पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी, वह तो खुशी होती रहती है। बाबा कहते हैं वह तो खुशी होती है कि राम राज्य स्थापन हो, यह तो बहुत अच्छा है, परंतु वह जो स्थापन करेंगे वह अपने लिए ही करेंगे। मेहनत सब अपने लिए ही करेंगे। तुम जानते हो यह महाभारत की लड़ाई इस यज्ञ से प्रज्वलित हुई है। कहाँ वह हद की बातें, कहाँ यह बेहद की बातें। तुम अपने लिए ही पुरुषार्थ करते हो। जब तक बाप को ना जाने, वर्षा ना मिल सके, बाप ही आकर आत्माओं को शिक्षा देते तुम्हारा सब कुछ गुप्त है। आत्मा जो हिंसक बन गई है उनको अहिंसक कैसे बनाना है यह भी कौन समझाते, शिव बाबा। किसी पर क्रोध भी नहीं करना है। 5 विकार जब दान दे तभी तो ग्रहण छूटे, इनसे ही काले हो गए। अभी फिर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण कैसे बने, यह बाप बैठ समझाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा किसने बनाया, कोई गुरु मिला या तो विश्व के मालिक थे, जरूर पास्ट जन्म में अच्छे कर्म किए तब अच्छा जन्म मिला है। अच्छे कर्मों से अच्छा जन्म मिलता है। फिर बाबा कहते हैं फिर अच्छे बनते हैं। और ब्रह्मा और विष्णु का कनेक्शन भी जरूर है। ब्रह्मा से विष्णु 1 सेकंड में, मनुष्य से देवता भी बनते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति को कहा जाता है। सेकंड में जीवन मुक्ति इसको ही कहा जाता है जो मनुष्य से देवता बनने की तैयारी करते हैं। फिर बाबा कहते हैं बाप के बने और जीवन मुक्ति का वर्षा पा लिया। जीवन मुक्ति तो राजा प्रजा सब है, जो भी आने हैं उनको जीवन मुक्त बनना है। बाप तो समझाते सबको। फिर है पुरुषार्थ करना उच्च पद पाने के लिए, सारा मदार पुरुषार्थ पर है। क्यों ना पुरुषार्थ करते करते हम उच्च पद पाएं,
बाबा को बहुत याद करने से बाप के दिल पर अर्थात तख्त पर चढ़ जाएंगे, दिल तख्त पर बाबा के बैठ जाएंगे बहुत याद करने से। हम बाप कोई मेहनत नहीं देते हैं, अबलाओं से और क्या मेहनत करवाएंगे बाबा। बाप की याद है भी है गुप्त, फिर बाबा कहते हैं ज्ञान तो प्रत्यक्ष हो जाता है लेकिन याद क्या है, गुप्त है। कहा जाता है ना इनका भाषण तो बहुत अच्छा है, परंतु योग में कहाँ तक है बाप को याद करते हैं, कितना समय याद करते हैं। याद से ही तो जन्मांतर के विकर्म विनाश होंगे। यह स्पिरिचुअल नॉलेज कल्प कल्प रूहानी बाप शिव ही आकर देते हैं और कोई भी ज्ञान दे नहीं सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिक व प्रेम से याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। मीठे प्यारे बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला है अविनाशी ड्रामा के राज को बुद्धि में रख, किसी को भी दोषी नहीं बनाना है, पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है, इस थोड़े समय में बाप से पूरा वर्षा लेना है। दूसरा है डबल अहिंसक बनने के लिए कभी किसी पर क्रोध नहीं करना है, विकारों का दान देकर सर्वगुण संपन्न बनने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य में अपनी उंगली देने वाले महान सो निर्माण भव। जैसे कोई स्थूल चीज़ बनाते हैं तो उसमें सब चीज़ें डालते, कोई साधारण मीठा या नमक भी कम हो तो बढ़िया चीज़ भी खाने योग्य नहीं बन सकती। ऐसे ही विश्व परिवर्तन के इस श्रेष्ठ कार्य के लिए हर एक रत्न की आवश्यकता है, सबकी उंगली चाहिए, सब अपनी अपनी रीति से बहुत आवश्यक श्रेष्ठ महारथी। इसलिए अपने कार्य की श्रेष्ठता के मूल्य को जानो। सब महान आत्मा हो, लेकिन इतने महान हो उतने निर्माण भी बनो, जितने आप महान हो उतने निर्माण भी बनो। स्लोगन है अपनी नेचर को इजी अर्थात सरल बनाओ तो सब कार्य इजी हो जाएंगे। अपने नेचर को सरल बनाओ तो सब कार्य इजी हो जाएंगे। ओम शांति। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं, सबका भाग्य बन जाए। ओम शांति।